Hi everyone. So today I want to share my experience of SSB. बहुत सारे YouTube पे चैनल्स हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे लोग SSB की कोचिंग देते हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम, बहुत दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बट मैं आज आपको ये नहीं बताने आई हूँ कि व्हाट इज SSB. आई थिंक जो प्रिपेयर करता है SSB के लिए या जो जानता है डिफेंस एग्जाम्स के बारे में, दे ऑलरेडी नो द प्रोसीजर. सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ SSB. एंड मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ वीडियो के थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए टू गेट रिकमेंडेड. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ ब्यूटिफुल एंड हाउ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग एंड फन फिल्ड वॉज माई एक्सपीरियंस. मुझे कितना मजा आया था वहाँ पे. सो SSB एक SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. तो किसी को भी डिफेंस सर्विसेज अगर ज्वाइन करनी होती है एज एन ऑफिसर, दे हैव टू गो थ्रू दिस. So even I have been to 8 SSBs. I could not make it, but I've been to 8 SSBs and they were like, मुझे बहुत अच्छा लगता था. They were my great days, I would say. I learned a lot of things. So मैं आपको बताऊंगी कि how it happened, you know. So after giving my written exam, मैं उसको qualify मैंने किया. I was appearing for Army and Air Force. So वो क्लियर करने के बाद मुझे SSB का कॉल लेटर आता था. कॉल लेटर में लिखा रहता था सेंटर, वहाँ पे टाइम क्या है, आपका लोकेशन क्या है, एवरीथिंग वाज मेंशन. सो यूजुअली अगर गर्मी का टाइम रहेगा या ठंडी का मौसम नहीं रहेगा तो आपको यूजुअली आपका कॉल टाइम 6 o'clock 6:30 इन मॉर्निंग रहता है. आपको वहाँ पे पहुँचना होता है. और विंटर में थोड़ा सा लेट करते हैं वो, मे बी 6:30 7 o'clock ऑल्सो, बट इट इज़ यूजली 6:30 के अराउंड ही. आप सुबह सुबह जैसे ही गेट पे पहुंचोगे, सेंटर के गेट पे, यू विल सी अ ह्यूज लाइन ऑफ गर्ल्स. सब गर्ल्स खड़ी रहती हैं वहाँ पे, सब फॉर्मल्स में रहती हैं. आप वहाँ पे कभी कभी किसी को पहली बार देखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये लड़की पहली बार SSB आ रही है. द वे शी टॉक्स और मे बी द वे शी इज कैरिंग हर सेल्फ, या क्या पता थोड़ी नर्वस लगती है. और किसी किसी को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये फ्रेशर है, या ये रिकमेंडेड है, या ये दिस इज ये रिपीटर है. तो ऐसा वो क्रिएट हो जाता है एंड इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग. तो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं. तो जब लाइन में खड़े रहते हैं ऐसे करके, फिर वहाँ पे सर आते हैं. वहाँ पे वो बोलते हैं कि फ्रेशर्स यहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन आउट वाले यहाँ पे आ जाओ, और रिकमेंडेड इधर हो जाओ, और कॉन्फ्रेंस वाले इधर हो जाओ, और रिपीटर्स इधर हो जाओ. तो ऐसे करके अलग अलग लाइन बनाई जाती है फ्रेशर्स और रिपीटर्स की. वहाँ पे हमको समझा देता है कि अच्छा ये बंदी पहली बार SSB आई है, ये बंदी पहले से आ रही है. एंड देन दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. उसके बाद आप अंदर जाओगे. अंदर जाने के बाद कभी अगर सेंटर काफ़ी अंदर होता है तो बस खड़ी रहती है, अदरवाइज आपको फिर पैदल चल के जाना होता है. जाते ही आपका डॉक्यूमेंट वर्क होता है. डॉक्यूमेंट वर्क में सब प्रोसीजर होने के बाद, बेसिक सब चेक बैक होने के बाद, आपका कॉल लेटर है कि नहीं, आपका रोल नंबर क्या था, उसके बाद वो आपको नाश्ता मिलता है. नाश्ता के लिए सब एक्साइटेड भाई, क्योंकि सुबह से लाइन में खड़े हैं, अपना लगेज लेके चल रहे हैं. बारिश का वो नहीं, कुछ नहीं. फॉर्मल्स पहने हुए, शूज पहने हुए, जो डेली नहीं करते हम वो कर रहे. तो जब भी स्नैक्स, जब सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता तो सब एकदम ही मतलब सबको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाना खा के सब अपना चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, खत्म. उसके बाद हमारा Day 1 का प्रोसीजर स्टार्ट होता है. तो वहाँ पे हमारे ग्रुप डिस्कशन एक होता है. उसके बाद हमारा OIR होता है. वो सब होने के बाद फिर हमारे रिजल्ट आते हैं. रिजल्ट में अगेन सर एक फाइल लेकर आते हैं. सर सिर्फ रोल कॉल, जो आपका चेस्ट नंबर होता है, वो अनाउंस करते हैं कि चेस्ट नंबर 24, यस सर, अंतिमा तिवारी रोल नंबर सो एंड सो, एंड आप अलग खड़े हो जाते हो. वैसे ही करके सर ऐसे धीरे धीरे रोल नंबर्स लेते हैं. तो पहले दिन मान लो कि अगर 80-90 लोग आते हैं तो उसमें से 80-90 में से बचते हैं सर हार्डली 30-40 के अराउंड, ऐसे कुछ बचते हैं. उसका भी कोई फिक्स नंबर नहीं होता है SSB में. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट कि SSB में देयर इज नथिंग एज कि उनको इतने तो कैंडिडेट्स लेने ही हैं, क्या ऐसे कम नहीं ले सकते, या ऐसे ज़्यादा लेने हैं, या जो भी है. सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल अबाउट इट. बट आई वुड से सो इट गिव्स यू मोर एक्सपोजर कि आप, क्योंकि देर इज नॉट अ लिमिट कि टॉप 5 ही लेंगे. अगर आपने अच्छा किया आपको भी लेंगे, उसने अच्छा किया तो उसको भी लेंगे. सो देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन 2 पीपल. द कॉम्पिटिशन इज ओनली, इट इज यू वर्सेज यू. यू हैव टू बी बेटर. सो दैट्स व्हाट आई लाइक. सो जब अलग हो जाते हैं हम लोग, उसके बाद वापस से हम लंच करते हैं. हमारा फिर वापस डॉक्यूमेंटेशन का बहुत काम रहता है. पूरा वेरिफिकेशंस होते हैं, जो 10th 12th बेसिक डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग इज चेक्ड. एंड फिर फर्स्ट डे में सब जब होने जाता है तो
क्योंकि ऑलरेडी 6:30-7 बज जाते हैं शाम के, और हमारा डे सुबह 5:30-6 बजे से शुरू हुआ होता है। तब तक इतने हम लोग थक जाते हैं कि हमें लगता है कि बस यार अब सो जाए। तो फर्स्ट डे इतनी कोई इंटरेक्शन लोगों से हो नहीं पाती है। फिर हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और हमें दूसरे अलग अलग रूम्स दिए जाते हैं, डॉर्मेट्रीज दी जाती है। वहाँ पे कभी बंक बेड्स होते हैं, कभी हम बेड्स को चिपका के एक साथ पास पास में सोते हैं ताकि बात कर सके, एंड इट इज़ लाइक फन। तो फर्स्ट डे थोड़ा टायरिंग होता है, सो लोग सो जाते हैं। सो सेकेंड डे में देन मोस्टली इट इज साइक टेस्ट। तो अब सेकेंड डे में सुबह सुबह एकदम उठना पड़ता है, आदत तो है नहीं, सुबह उठ के जाओ, मेस में खाना खा कर आओ, एंड फिर अपना साइक टेस्ट दो। साइक टेस्ट में भी जब आप अपनी टैट लिख कर आते हो, स्टोरीज लिख के आते हो, उसके बाद लाइक ऑल द गर्ल्स आर डिस्कसिंग बेसिकली व्हाट डिड यू राइट, और ओ आई रोट दिस। तो अगर 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 7 लोग हाँ बोलेंगे, या इवन आई रोट समथिंग लाइक दिस ऑन सिमिलर लाइन्स एंड एवरीथिंग, एंड बाकी 3 कुछ और बोलेंगे। तो इट इज़ ऐसा हो जाता है कि यार हम 3 गलत है क्या, हमारी साइक खराब है। इतने क्वेश्चनिंग हो जाते हैं ना साइक के बाद, जो आपने वर्ड्स लिखे, ये लिखे, वो लिखे। सो वंस द साइक इज ऑल्सो डन, यू गेट बीच बीच में आपको स्नैक्स मिलते हैं या चाय मिलती है, और उसके बाद कुछ कटलेट वटलेट टाइप मिलता है, आप वो खाते हो। फिर आप साइक के बाद कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है सेकंड डे पे। तो उनको तो भाई सेकंड डे पे अगर इंटरव्यू है, उनको कुछ समझ आता नहीं है। तो फिर मतलब मेरे साथ एक कैंडिडेट थी, आई डोंट रिमेम्बर विच एसएसबी इट वाज, बट शी वाज लाइक, वो एकदम सबको पूरे ग्रुप में बोल रही थी यार मेरा तो इंटरव्यू पहले दिन नहीं होगा, तो मैं नॉट प्रिपेयरिंग नहीं थी, मैं कुछ जीके वीके का कुछ नहीं पढ़ रही। एंड सबसे पहला नंबर उसी का आया इंटरव्यू के लिए, एंड देन उसका शक्ल देखने लायक था। वो बेचारी ऐसी ऐसे उसको देख के हमें हंसी आ रही थी कि भाई क्या कर रही तू। तो फिर कुछ जिनका कैंडिडेट्स का शेड्यूल रहता है वो अपने जाके इंटरव्यू देते हैं, और फिर हम रूम में आ जाते हैं, अपने डॉर्म में आ जाते हैं, लंच के लिए जाते हैं। फिर पूरा टाइम एक साथ गप्पे लड़ाना, कुछ पढ़ना, जीडी का प्रैक्टिस करना। और फिर वहाँ पे ये एक चीज़ अच्छा होता है एसएसबी में कि दे टेक आवर फोन्स अवे। तो एक बार हमारा फोन्स अगर वो रख लेते, तो अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, जो आजकल इतना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, लाइक हमारे हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है, जब फ़ोन वो ले लेते हैं, यू हैव नो अदर ऑप्शन दैन टू जस्ट बी विद दोज पीपल, टॉक टू देम, इंजॉय विद देम, डांस विद देम, गाना गाओ। फिर मुझे याद है इलाहाबाद एसएसपी में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, हम लोग डांस करते थे एक साथ, गाना गाते थे, सब करते थे। और मैं न्यू ईयर के टाइम पे गई थी, तो 31st की नाइट हम कैंटीन से चिप्स लेकर आए थे, सब लेकर आए थे, रात को इतना डांस किया। मतलब हम एक सेकंड के लिए भूल गए थे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम के लिए आए हैं। इट वॉज सो मच फन, एंड वी मेड सच गुड फ्रेंड्स देयर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इनसे कम्पीट करना है हमको। सो लाइक वी हैड अ ग्रेट टाइम। फिर फर्स्ट डे साइको जाता है, फिर थर्ड और फोर्थ डे पे हमारा सेकेंड डे पे साइको जाता है, फिर थर्ड एंड फोर्थ डे इज द जीटीओ में बेसिकली आपका ग्राउंड के टास्क होते हैं, आपको बल्ली फट्टा रस्सी ये सब यूज करके टास्क करने होते हैं। उसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि उसमें कोई गिरता है, कोई पड़ता है, किसी को उठाओ, किसी को मिट्टी लगी, तो उसमें ऑल द फन पार्ट एंड एवरीथिंग कम्स देयर, और बहुत मजा आता है, सच्ची में बहुत मजा आता है। मेरे एक एसएसबी में एक लड़की थी, शी वॉज बिहाइंड, बट जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो हर प्रेजेंस देयर। और ऐसा भी रहता है, बहुत कैंडिडेट्स दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत कैंडिडेट्स सच में बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं। सो वहाँ पे भी गेट टू नो योर हु इज डूइंग हाउ एंड हु इज डूइंग हाउ। एंड देन वो सब जीटीओ होने के बाद जब फोर्थ डे सब चीज़ खत्म हो जाता है, तो फोर्थ डे पे यूजुअली हम लोग डिस्कस करते हैं यार कि इसका तो शॉर्ट होना है रिकमेंडेशन, इसका होना है, उसका होना है। और कई बार ऐसा होता है जिसका हम सोचते हैं उसका तो कभी होता ही नहीं, और जिसका बिल्कुल नहीं आइडिया लगाते हैं उसका रिकमेंडेशन हो जाता है। सो बिकॉज हम सिर्फ जीटीओ वाला पार्ट देखते हैं यूजुअली कैंडिडेट्स का, बट इंटरव्यू नहीं देखते हैं, उनका साइक नहीं देखते, तो हमें आइडिया नहीं लगता। सो फिफ्थ डे पे कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली द रिजल्ट डे। तो जब कॉन्फ्रेंस के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल रहता है, एंड कॉन्फ्रेंस में जब आप जाते हो, all the officers are sitting there, and then you get intimidated by them because they're all wearing their uniforms, क्योंकि बाकी दिन वो यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं, उस दिन यूनिफॉर्म में रहते हैं। एंड आप जब अंदर जाते हो, आपसे बेसिक सवाल करते हैं, ऑल्दो उनका रिजल्ट बन चुका होता है, बट एक लास्ट पार्ट बचता है जो कॉन्फ्रेंस में जाके होता है, एंड वहाँ पे सब एक एक करके सब कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट में दे अनाउंस द रिजल्ट। तो मेरे सब एसएसबीज में ऐसा हुआ है कि जब सर आते थे
कॉन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट अनाउंस करने के लिए रूम में. तो ही यूज टू गो नंबर वाइज. तो अगर सपोज 1 से 30 चेस नंबर्स है तो ही बी लाइक ओके लेडीज गुड आफ्टरनून. वो एक अच्छा सा हमें मोटिवेशन स्पीच टाइप देंगे हमेशा कि इफ you're not getting recommended, don't be disheartened, and you have life ahead of this and everything. So mostly ऐसा होता था कि he used to be like okay chess number 5, chess number 29. जिसका वो चेस नंबर लेते हैं वो सामने आ जाता. तो हम ग्रुप में सामने बैठे हैं तो जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो पीछे मतलब सर के साथ खड़े हो जाते थे. तो अगर सपोज सर सेट 3 तो जो 2 और 1 है वो ऐसा हो जाते थे कि नाउ वी आर डन, क्योंकि अब हमारा नंबर नहीं आएगा तो 3 से सर आगे ही जाएंगे. तो जिसके नेक्स्ट नंबर आ जाता था और उसका नहीं आता था तो इट वॉज लाइक एन एंड गेम फॉर देम. और बहुत बार ऐसा हुआ है. और एक एसएसबी में ऐसा हुआ था, इट वॉज इलाहाबाद एसएसबी, कि सर वॉज गोइंग रैंडम. तो सर ने ऐसे बोला कि रोल नंबर 13 एंड दैट्स इट लेडीज, एंड ही क्लोज द फाइल. एंड देन ही गो लाइक सर बस एक ही रिकमेंडेशन. तो बोलते ओके ओके डोंट वरी वी हैव मोर सरप्राइज. एंड देन ही अगेन ओपन द फाइल. ही वाज लाइक ओके जस्ट नंबर 7, जस्ट नंबर 11. ही वाज गोइंग रैंडम. जब ऐसा था तो सबको कहीं ना कहीं होप थी कि क्या पता मेरा हो जाए, बिकॉज वो बहुत रैंडमली अनाउंस कर रहे थे. सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल पार्ट. एंड जब रिकमेंडेशन हो जाता है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स अलग रहते हैं, अलग उनको वहीं से वहीं अलग मतलब लेके जाया जाता है बिकॉज ऑफ मेनी अदर प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. और जो रिकमेंड नहीं होते वो बाहर हो जाते हैं. हमें टाइम भी नहीं मिलता अगर हमारे कोई फ्रेंड रिकमेंड हुए उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करें, उनको खुल के हक करें, वो नहीं मिलता. एंड इट इज़ वो 5th डे पे इतना हैवी हार्ट से निकलना पड़ता है वहाँ पे. इट इज़ लाइक बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत मज़ा आता है. बिकॉज जब आप नेक्स्ट एसएसबी में जाते हो कभी कभी ऐसा होता है आपको पुराने एसएसबी वाले दोस्त मिल जाते हैं. अरे तू भी था ना, तू रिकमेंड नहीं हुआ, तू ज्वाइन नहीं किया, तू ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. एंड देन एसएसबी आई वुड से इट इज़ वो एक ऐसा सर्कल है जिसमें आप एक बार चले जाओगे आपको लगेगा यार जब तक हमें रेकमेंड नहीं होती या होता मैं नहीं निकलूंगा इससे. आई विल नॉट स्टॉप गिविंग दिस. सो आई हैव सीन पीपल गिविंग 12 SSBs, 14 SSBs, 16 SSBs and getting recommended in their 16th attempt. And that is very true. But so that was all about my SSB journey. मैंने आपको बताया कि like how it कैसा होता था. और बहुत बहुत मज़ा आता था. लाइक अभी भी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं एसएसबी के जो अभी भी मेरे साथ टच में हैं, जो अकेडमी से पास आउट हो चुके हैं, now are serving in forces, and we have a good relation. And I think it has taught me a lot. SSB ने मुझे बहुत exposure दिया है, and not just me but to everyone it has taught a lot of things. And so yeah, that was all about it. I wish all the candidates जो अभी भी prepare कर रहे हैं for SSB, wish you all the luck. And it's a beautiful 5-day process. If you get recommended again, you will have 5 to 6 days more for your medical. Enjoy the process and don't be मतलब रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचना कि आपका प्रोसीजर हैम्पर हो जाए. सो जस्ट हैव ग्रेट फन और बिकॉज यू विल नॉट गेट दीज डेज अगेन. सो या दैट्स इट. थैंक यू.